मायावादी लोग बकवास करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में पूरा जीवन उनका बीत जाता है, उनका हृदय सूखा हुआ बिल्कुल बिल्कुल नीरस है उनका जीवन। ना शास्त्र सम्मत है सिद्धांत है, ना शास्त्रों में ऐसा दिया गया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आदि शंकराचार्य की कोरी कल्पना है। शंकराचार्य कह रहे वेदांत कह रहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अगर आप वेदांत सूत्र किताब खोल के पढ़ेंगे ना, उसमें एक भी सूत्र नहीं मिलेगा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। श्री राधे हरे कृष्णा। कैसे आप सभी आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो वो 2 क्लिप्स हमने देख लिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को देखकर आपस में हेट ना फैलाएं, क्योंकि मेरा मोटिव हेट फैलाना, द्वेष फैलाना नहीं है, क्योंकि उससे आप अपना क्षति कर रहे हो। तो अगर आप मेरा वीडियो देखकर ऐसा द्वेष भावना आपके अंदर आता है, हेट भावना आते, तो मुझे क्षमा करिए, कृपया इस वीडियो को आगे ना देखें, स्किप कर दे। जय श्री राधे हरे कृष्णा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में बोला गया जो 2 क्लेम्स है, हम पहले फर्स्ट जो क्लेम्स है उसको हम, वो थोड़ा शॉर्ट है तो वो हम पकड़ लेते। डॉक्टर केशव आनंद जी ने, केशव आनंद प्रभु जी ने ऐसा बोला है कि जो ये जो बातें हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये आदि शंकराचार्य जी के मन मन कल्पित बातें हैं। इसका शास्त्र में उल्लेख नहीं आता कहीं भी। तो मुझे जहाँ तक मैंने सुना है, उपनिषद भी शायद शास्त्र में ही आते हैं, वैदिक शास्त्र में। अगर हाँ तो मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 2-3 वेबसाइट से मैं दिखा लूँगा। नीरालंबा नाम के एक उपनिषद है, नीरालंबा। उस उपनिषद में ये जो बातें हैं ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या में, श्लोक का डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं करा, वो उस उपनिषद में है, मनगढ़ंत बातें नहीं है। आइए हम देख लेते हैं कि उपनिषद सच में लिस्ट में है कि नहीं। 2-3 वेबसाइट से हम देखेंगे। ये एक वेबसाइट है हिंदुइज्म फैक्ट्स नाम के। देखिए 34 नंबर पे है नीरालंबा उपनिषद, ठीक है, 34 नंबर पे। इसके ऊपर हम और एक वेबसाइट देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में भी है। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में ये आते हैं। ये देखिए 4 नंबर पे नीरालंबा उपनिषद, ठीक है। ये देखिए 4 नंबर पे देख सकते हैं। अब मैं आपको PDF यहाँ पर शो करता हूँ। रुकिए, मैं और भी एक वेबसाइट जो भी दिखा देता हूँ, विकीपीडिया से दिखा देता हूँ अगर यहाँ पर है तो। यहाँ पर है, ये देखिए शुक्ला यजुर्वेदा। यहाँ पर देखिए नीरालंबा उपनिषद, नीरालंबा, ये देखिए मंत्रिका के नीचे नीरालंबा। इसको टैप करता हूँ, हाँ यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो मैं यहाँ पर PDF सबको शो कर देता हूँ। मेरे पास 2 PDF है। मैं उच्चारण नहीं करूँगा उपनिषदों की वाणी को, ठीक है। आप इसको थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए ये वाला जो श्लोक से यहाँ पर है, ये देखिए ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, ये वाला जो श्लोक से यहाँ पर है। और मैं थोड़ा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। और एक मेरे पास PDF है, ये देखिए नीरालंबा उपनिषद PDF 35 नंबर वर्स। आप देख लीजिए, हिंदी में भी है, हिंदी फ़ॉन्ट्स में भी और इंग्लिश फ़ॉन्ट्स में भी, देखिए, ठीक है। देखिए अच्छी तरीके से देख लीजिए। और इसका नीचे यहाँ पर मीनिंग भी है। तो फर्स्ट क्लेम जो है ये शास्त्र से नहीं आता, वो एकदम फेक बात है। ये शास्त्र में ही आते हैं, क्योंकि उपनिषद अगर शास्त्र है तो शास्त्र में ऑब्वियसली आते हैं। तो इसके बाद वाले जो बात है वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो बातें हैं ये फेक है। मेरे समझने के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। कैसे बोल सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि जब हम किसी को बोले, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ये शास्त्र की बातें नहीं है, मैंने तो शास्त्र से यहाँ पर दिखा दिया, बट फिर भी अगर आपके अकॉर्डिंग अगर ये शास्त्र की बातें नहीं है, आप जब कह रहे थे इसके पहले तक, तो ये एक परंपरा के, शंकर परंपरा या फिर अद्वैत संप्रदाय के आदिगुरु शंकराचार्य जी या फिर उनके फॉलोअर्स की बात है कि ये उनके बात है। तो हमें पहले उन्होंने क्या अर्थ किए है कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या का मिथ्या, ये जो अर्थ उन्होंने क्या लिया है वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि उनका वाणी है ना आपके अकॉर्डिंग। तो हमें तो उनसे ही सुनना चाहिए, फिर हम उसे इंटरप्रेट करेंगे, उससे फिर हम रिप्लाई करेंगे। बट इसे मिस इंटरप्रेट करके बोलना सही नहीं, मुझे लगता है ऐसा। आइए देख लेते हैं कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी है, अभी के पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती। देख लेते हैं उनकी क्या मिथ्या को लेकर वर्णन है। कूटस्थ सत्य ना हो, आत्मा या परमात्मा के समान जो कूटस्थ सत्य ना हो, और बंध्यापुत्र के समान जो असत्य ना हो। ब्रह्म के समान सत्य नहीं, बंध्यापुत्र के समान असत्य नहीं, उसका नाम है मिथ्या। ब्रह्म के विज्ञान से जिसके असत्य का निश्चय होता है उसका नाम है मिथ्या। अन्य में अन्य की प्रतीति का नाम है मिथ्या। जिस रूप में परिलक्षित हो उस रूप में उसका स्वरूप सिद्ध ना हो, उसका नाम है मिथ्या। अनित्य का नाम है मिथ्या। जिस रूप में उनका स्वरूप सिद्धि है उस रूप में अगर परिलक्षित ना हो उसका नाम भी है मिथ्या। मतलब मैं जिस रूप में हूँ उस रूप में अगर ना देखूँ तो उसका भी अर्थ है मिथ्या। कैसे? आपको सपोज एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ बीच में। जैसे बहुत ऐसे मोहल्ले होते हैं जहाँ पर बहुत सारे बहुरूपिया आते हैं, आदमी सच कर ऐसे आते हैं बहुरूपिया, या फिर हनुमान जी सच कर ऐसे आते हैं और वो भिक्षा मांगते, रुपए मांगते। तो अगर कोई राक्षस अगर आकर अगर मतलब राक्षस सच कर या फिर बहुरूपिया सच कर अगर कोई चले आए और बच्चे अगर देख ले तो बच्चे डर जाते थे। हमने भी डरा है छोटे टाइम में। और बच्चे अगर डर गए, रोने लग गए कि अरे देखो राक्षस करके ऐसे मतलब रोने लग गए, तो उनके मम्मी या फिर घर वाले दौड़ कर आते हैं, या फिर वो जो राक्षस सजा है वो ही अपने खुद का जो मार्क्स है वो खोल देते, कह रहे अरे देखो ये तो मनुष्य है, हमारी तरह ही ह्यूमंस है ना, हमारी तरह आदमी है, ये राक्षस थोड़ी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रेजेंस जो है वो जो आदमी है वो मिथ्या है, नहीं, वो सत्य ही है। बट आप उनको राक्षस समझ रहे हो। जिस स्वरूप, जो बाहरी जो आवरण है, अज्ञान रूपी दृष्टि के कारण, आपको ज्ञान ना होने के कारण आपको जो नजर आ रहा है वो रूप
जो है वो मिथ्या है। यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर बोला गया कि जिस रूप में उनका स्वरूप सिद्ध जिस रूप में हो, उस रूप में अगर प्रतीति ना हो, उस रूप में अगर दिखाई ना दे तो वो जो है वो मिथ्या है। अनित्य व्यावहारिक सत्य, उसी को व्यावहारिक सत्य भी कहते मिथ्या। कहीं कहीं असत्य, कहीं कहीं अनित्य, कहीं कहीं व्यावहारिक सत्य भी कहते। तो जगत को व्यावहारिक धरातल पर सत्य कहा गया, लेकिन पारमार्थिक धरातल पर सत्य का भी सत्य परमात्मा है। व्यावहारिक सत्य, मिथ्या, असत्य, अनित्य, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं, लेकिन अभावार्थक असत्य का नाम मिथ्या नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अभाव अर्थ जो मिथ्या है उसका मीनिंग यहाँ पर नहीं। अभाव अर्थ मतलब जैसे सपोज मैं अभी घर पे बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने पेड़ नहीं है, अभी जंगल नहीं है ना, तो यहाँ पर सच में जंगल नहीं है, जंगल का अभाव है, तो इस अर्थ से यहाँ पर मिथ्या है। बट यहाँ पर ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये जो यहाँ पर जो मिथ्या है, यहाँ पर अभाव वाचक ये जो है ये शब्द नहीं है। इस वाक्य को केवल शंकराचार्य का वाक्य मानकर खंडन करते हैं, उनको यह नहीं ज्ञान होता कि वह श्रुति का खंडन कर रहे हैं। रस्सी में आपको सर्प दिखता है तो रस्सी मिथ्या है या सर्प मिथ्या है। सीपी में आपको चांदी दिखाई पड़ती है तो सीपी मिथ्या है या चांदी मिथ्या है। निरूप आकाश में नभ में आपको नीलिमा दिखाई पड़ती है तो नीलिमा मिथ्या है या नभ मिथ्या है। इसलिए किसी पारकी महापुरुष के पास जाकर अवाई से दर्शन प्रारंभ कीजिए, बहुत ऊपर के सिद्धांत पर आघात करने से अपना ये जीवन व्यर्थ जाता है। तो देखा आपने, इस वीडियो का मोटिव ये भी एक है कि ऐसे जगह अगर हम श्रुति के वाक्य को अगर हम टारगेट करेंगे, अगर हम खंडन करने लग जाएंगे तो छोटे छोटे जो नए जो डिवोटीज हैं वो गलत पथ पर जाएंगे और उनका गिरना तय है, क्योंकि उनसे बराबर अपराध हो जाएगा। वो अगर ऐसे हंसेंगे इस बातों पर, श्रुति के बातों पर। मैं आपको सपोज एक उदाहरण देता हूँ। ये जगत की यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जगत की जो वास्तविक रूप है वो प्रभु ही है। इसका भी शास्त्र में दिखाऊंगा, और आदि शंकराचार्य जी का भी जो वाणी है वो लास्ट में हम दिखाएंगे कि उन्होंने जगत को सत्य भी बोला है, एक जगह है। तो ये जगत जो है शास्त्र में प्रमाण मिलता है। मैं आपको थोड़ी सी प्रमाण यहाँ पर दिखाऊंगा, बट बहुत सारे ऐसे प्रूफ से उतना अगर दिखाने जाऊँगा तो सालों साल लग जाएंगे। हर एक पुराण, हर एक शास्त्र में इसका बहुत सारी जगह पर प्रमाण है। इस जगत रूप में प्रभु ही विराजमान है, ठीक है। कैसे? भागवतम की फर्स्ट जो चतुश्लोकी भागवतम जो है सेकंड कैंटो से आता है, वहाँ पर हम इसका प्रमाण पाते हैं, जहाँ पर ये बताया जाता है कि सृष्टि के पूर्व में सिर्फ मैं था। उस समय सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और उसके कारण अज्ञान नहीं थे। सृष्टि रूप में भी मैं ही हूँ। सृष्टि रूप में जो प्रतीत हो रहा है वो भी मैं हूँ, जहाँ पर सृष्टि नहीं है वहाँ पर भी मैं हूँ, और अंत में भी मतलब अवशेष में भी सिर्फ मैं ही रहूँगा। यहाँ पर एक भगवान ही है, ठीक है। तो वही सृष्टि के रूप में बने हुए हैं, वही अपने आप को वैसे विस्तार कर रहे हैं कि ये जो जगत है जिस रूप में दिख रहा है वो रूप नित्य नहीं है। तो जैसे नित्य नहीं है उस दृष्टि से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जगत मिथ्या है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। आइए हम शास्त्र से देख लेते कुछ। ये है श्रीमद् भागवतम के, मैंने जस्ट विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम के ही कुछ श्लोक यहाँ पर लिए। बहुत सारे श्लोक से मैंने थोड़ा कट भी कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग जाएगा फिर। श्रीमद् भागवतम पुराण के फर्स्ट अंश के फर्स्ट स्कंद के 8वां चैप्टर 41 नंबर श्लोक। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप विश्व के स्वामी हो, विश्व के आत्मा हो, विश्व रूप हो। देखिए, विश्वात्मन, विश्व मूर्ति, विश्व का मूर्ति, विश्व रूप में कौन है? प्रभु ही है, भगवान ही है। भगवान ही अपने आप को विश्व रूप में विस्तार कर रहे, विश्व के रूप में वही है। तो अगर वही है तो हमें तो विश्व अभी दूसरी नज़र से दिख रहा है ना, मतलब जिस स्वरूप उनका है वही बात देखिए अब शंकराचार्य जी का मिल रहा है कि जो स्वरूप में वो है उस स्वरूप हमें प्रतीत नहीं हो रहा। तो जिस स्वरूप में हमें अभी प्रतीत हो रहा है वो स्वरूप मिथ्या है, क्योंकि वो अनित्य है। इसके बाद हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम से ही 3rd स्कंद 3 नंबर स्कंद 7th चैप्टर 18 नंबर श्लोक। 18 नंबर श्लोक में देखिए, ये विदुर जी का वाणी है शायद। हाँ, भगवान आपकी कृपा से मुझे ये निश्चय हो गया है। पहले का जो था वो कुंती माता का वाणी था। ये जो है ये बताया जा रहा है विदुर जी के द्वारा कि भगवान आपकी कृपा से मुझे ये निश्चय हो गया है कि अनात्मा पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होती है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से इस प्रतीति को भी हटा दूंगा। अनात्मा पदार्थ वस्तु तो है ही नहीं। अनात्मा पदार्थ मतलब क्या है? जो आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न जो पदार्थ है वो वास्तव में है ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण के 7th स्कंद 6th चैप्टर 22 नंबर श्लोक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? वह ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है और वह ही हृदय जगत के रूप में दृश्य जगत के रूप में भी है। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तु तो उनमें एक भी विकल्प नहीं है। दृष्टा रूप में और दृश्य जगत के रूप में भी वही है। दृश्य जगत जो दिख रहा है वो उस रूप में कौन है? प्रभु ही है। तो जिस स्वरूप में आपको दिख रहा है वो स्वरूप अनित्य है, इसीलिए जगत मिथ्या है। बट ब्रह्म मतलब ईश्वर मतलब परमात्मा मतलब परब्रह्म वो सत्य है, क्योंकि वही उनका रिलेटिव है,
वही इस जगत का रियल स्वरूप है। क्योंकि प्रभु के एक गुण क्या है कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब किंचित मात्र भी ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर प्रभु नहीं है। 8 कैंटो 8वां स्कंद 3 नंबर चैप्टर 3 नंबर श्लोक क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बोला जा रहा है यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वह ही इसमें व्याप्त हो रहे। ये कौन बोल रहे हैं? ये शायद गजेंद्र जी बोल रहे हैं, गजेंद्र मोही जो भी है भागवतम से। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वह ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वह ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये सब होने पर भी वह इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे है। उन स्वयं प्रकाश सप्रसिद्ध सत्यात्मक भगवान का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर है 11वां स्कंद 16 चैप्टर 9 नंबर श्लोक। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं उद्धव जी। यहाँ पर उद्धव गीता का अंश है। यहाँ पर भगवान स्वयं बोलते हैं उद्धव जी मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी हूँ। मतलब उस रूप में ये सारे समस्त प्राणियों के सुहृद वो भी है, मतलब मैं एक प्राणी हूँ, ठीक है, देह दृष्टि से, तो मेरा फ्रेंड, मेरा सुहृद, मेरा ईश्वर वो है। इस रूप में भी वही है और इसका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण भी वही है। वही अपने आप को सृजन कर रहे हैं, वही अपने आप को पालन कर रहे हैं और वही अपने आप को विनाश कर रहे हैं। ये उनके खेल चल रहे हैं। कैसे? जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, भगवान का जो स्वभाव है वो बालक बत है, छोटे बच्चे की तरह है। जैसे हम छोटे टाइम थे, मुझे पता नहीं आप लोगों ने खेला है कि नहीं, बट मैं तो ऐसा करता था। एक हाथ में हमने बैटमैन का ऐसे पकड़ लिया, बैटमैन का टॉय, और एक हाथ में सुपरमैन का टॉय, और हम ऐसे दो हाथ में अकेले बैठा हुआ हूँ, बट अकेले एक हाथ से एक हाथ को लड़ा रहा हूँ, ऐसे ढिसम ढिसम करके ऐसे ऐसे कि लड़ रहे। बट वास्तव में लड़ा कौन रहा है? एक ही ना, मैं ही तो लड़ा रहा हूँ ना। ऐसे ही थोड़ा बड़ा हो गया तो लूडो खेलते हैं हम, बहुत सारे लोग लूडो या फिर चेस। तो वहाँ पर कभी कभार हम दो पक्ष से ही खेल लेते। लूडो जो एक गेम होती है, दो पक्ष से ही कभी कभार खेल लेते। तो वहाँ पर एक प्रभु ही खेल रहे हैं, अपने आप से अपने आप को सृजन कर रहे, पालन कर रहे और संहार कर रहे। आइए हम देख रहे थे इसका प्रमाण क्या है। विष्णु पुराण प्रथम अंश प्रथम स्कंद द्वितीय चैप्टर 67 नंबर श्लोक। वह प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। वह प्रभु विष्णु ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि कर रहे, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहित या फिर लीन, ब्रैकेट में दिया गया लीन होते हैं। मतलब वो खुद ही अपने आप का, वो खुद ही ब्रह्मा विष्णु महेश बन रहा है और वो खुद ही अपने आप को सृजन, पालन और विनाश कर रहे हैं। ये उनके खेल चल रहा है। देखिए इसका और भी अच्छे से जिक्र यहाँ पर है 70 नंबर श्लोक, उसी चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के प्रथम अंश। देखिए वह सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वह ही रचे जाते हैं, वह ही पालते हैं, वह ही पालित होते हैं तथा वह ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहृत होते हैं। वो खुद ही संहारक है और संहृत जो होने वाला है, जो ध्वंस होने वाला है, वो भी वही है। ये उनका खेल चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। ये जगत रूप में प्रभु ही है। इसका मतलब ये है कि जगत रूप में प्रभु ही है। जगत का जो स्वरूप आप देख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो मिथ्या ही है। इसीलिए ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, क्योंकि जगत अनित्य है। फर्स्ट स्कंद 19 नंबर चैप्टर 47 से 49 नंबर श्लोक। यहाँ पर देखिए देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप, ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत का ही रूप है। ये भिन्न से स्थित है, बट वास्तव में रूप उनका है, वही इस रूप में है। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखते, क्योंकि ये सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही है। जो ये बात जान लेते हैं वो अपने आप को आत्मवत देखते, क्योंकि ये सब जो है वो विश्व रूपधारी, विश्व के समस्त रूपों को धारण करने वाला भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं। और ये कौन कह रहा है? भगवान के 12 टॉप मोस्ट डिवोटीज जो वर्णन करते हैं, उनमें से एक प्रहलाद जी महाराज, जो स्वयं बचपन से ब्रह्म ज्ञानी थे, भगवान के श्रीहरि के अनन्य भक्तों में से एक भक्त थे, वो कह रहे ईश्वर उनसे प्रसन्न होते जो ऐसे जान लेते। इसके बाद में भी हम एक चीज देखेंगे विष्णु पुराण से ही। ये 81 नंबर श्लोक हम देखेंगे। अध्याय 19 प्रथम अंश 81 नंबर श्लोक हम देखेंगे। एक सेकंड, हाँ देखिए, हाँ ना 82 नंबर श्लोक, ठीक है, 82 नंबर श्लोक। जिनसे ये जगत सर्वथा अभिन्न है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वह जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनसे ये जगत सर्वथा अभिन्न है, भिन्न नहीं है,
उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। तो ये भगवान विष्णु, भगवान हरि, जो भी आप बोलो, वो भगवान ही इस जगत के रूप में है। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये मिथ्या नहीं है। और आदि शंकराचार्य जी ने जगत को सत्य भी बोला है। देखिए हम देख लेते हैं, विवेक चूड़ामणि नाम के एक आदि शंकराचार्य जी का एक कृत्य है, एक ग्रंथ है जो उन्होंने लिखा है, उनसे हम देख लेते हैं। मेरे पास बंगाली में भी है, बट मैं आपको हिंदी से ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में मेरे पास नहीं है, वो PDF फॉर्म में भी है। तो देखिए 392 नंबर वर्स, शायद, हाँ 392 नंबर वर्स। देखिए ये विवेक चूड़ामणि है, आत्मदृष्टि नाम के चैप्टर है, 107 नंबर चैप्टर, आत्मदृष्टि नाम का अध्याय है। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला ये सारा जगत सत्य स्वरूप ही है। जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्मा स्वरूप में स्थित है, उसकी दृष्टि में सत से पृथक और कुछ भी नहीं है। मिट्टी से पृथक घट, कलश और कुंभ आदि क्या है? मिट्टी से पृथक है क्या? ये जो घड़ा है क्या वो मिट्टी से पृथक है क्या? वो मिट्टी से ही तो बना हुआ है। मैंने गलत बोला। मनुष्य मायामयी मदिरा से उन्मत्त होकर ही मैं तू ऐसा भेद बुद्धि कर लेता है, बोलता है वाणी में। मतलब मैं तू, ये जो भेद बुद्धि है ना, वो मनुष्य जो माया में फंसे रहते हैं उसी के कारण वो बोलते हैं, और माया के कारण ये सब कुछ जो पृथक पृथक दिखने को आपको लगता है। तो मेरी आगे से एक निवेदन रहेगा कि आप कृपया ऐसे मिस इंटरप्रेट ना करें। आप लोग जो है वो एक संस्था के बड़े बड़े मेंटर्स हैं, और आपको कई सारे यूथ सुनते हैं। अगर सच में किसी मतवाद से अगर आप नहीं करते तो आप उन्हें अवॉइड करिए, और अगर आप उन्हें सच में आप जवाब देना चाहते हैं तो आप सच्ची वे से उनकी कोई बात एज इट इज़ पकड़िए और उनका जवाब दीजिए ना। उनके परंपरा के ही लोग इसका अर्थ जो है वो आपके टोटली भिन्न बताते हो, तो आप अपने और से, ये तो एक टाइप का पॉलिटिक्स हो गया, अपने और से कुछ भी बोल देना। तो सभी से मेरा निवेदन है कि समझे, चीज़ को समझे। ये ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये जो वाणी है, ये जो वाक्य है, वो उपनिषद में आता है, और ये सत्य वाक्य है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा शास्त्र में भी प्रमाण मिलता है, क्योंकि प्रभु ही है, और उनके अकॉर्डिंग भी मिथ्या का अर्थ जो है वो व्यवहार रूप से अभाव नहीं है वहाँ पर, कि उनका वहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं, ऐसा नहीं है। जिस रूप में आपको प्रतीत हो रहा है वो रूप नहीं। आप सभी से यही निवेदन है कि अपराध ना करे, सोचे बेचारे श्री जी का शरण ले। और हाँ, और एक चीज आपको ऐसा समझाया जा सकता है कि मैं अद्वैता या समर्थ परंपरा से हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम श्याम के हैं और वो हमारे ही।